पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। सुहेल अहमद, जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी कॉमेडियन ने है, कहा हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। ये बयान सुनकर लाखों मुसलमानों का दिल टूट गया। लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हुसैन और यजीद का मकाम वाकई बराबर है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे दलील के साथ। सवाल ये है कि क्या हम यजीद को मकबूल कह सकते हैं किसी भी लिहाज से? क्या हम यजीद लईन को किसी भी लिहाज से हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिला सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद इस चैनल पर जहां हम बातें दलील से करते हैं। चंद रोज कबल पाकिस्तानी कॉमेडियन सुहेल अहमद का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के साथ सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर एक ही सफ में खड़ा कर दिया। ये बयान कितना हकीकत से दूर है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब आयत 33 में अहले बैत के बारे में फरमाया, बेशक अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करे और तुम्हें बिल्कुल पाक कर दे। ए अहले बैत, ये आयत जिनके बारे में नाजिल हुई उनमें हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं और अल्लाह ने खुद उन्हें मुतहिर कहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सही तिरमिजी। एक और हदीस में फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सही तिरमिजी, इब्न माजा। क्या ये अल्फाज किसी आम पॉपुलर शख्सियत के लिए कहे जाते? नहीं, ये वो मकाम है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया। अब यजीद की बात करें, जिसने 61 हिजरी में मैदान करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करवाया, जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा कि इसे बुरा कहा जा सकता है। जमहूर उलमा ने यजीद पर लानत को जायज करार दिया क्योंकि इसने हरम मदीना को तबाह किया, शराब पिया और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पर खुशी मनाई। तो भाई, जिस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्सा कहा और जिसने कुरान की इताअत में जाने दी और जिसने अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिश की, इन दोनों का मवाजना पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर करना, ये तारीख का भी इंसाफ नहीं, दीन का भी इंसाफ नहीं। सुहेल अहमद साहब पाकिस्तान के काबिल एहतराम फनकार हैं। उनकी कॉमेडी ने लाखों लोगों को हंसाया है, लेकिन दीनी मामलात में बेएहतियाती से बोलना बड़ा नुकसान कर सकता है। हमारी गुजारिश है कि पहली बात, इस बयान पर खुले दिल से माफी मांगे और वजाहत करें। दूसरी बात, दीनी शख्सियात के बारे में बोलने से पहले उलमा से मशवरा करें। तीसरी बात, पॉपुलैरिटी और मकाम ये दो अलग चीजें हैं। इब्लीस भी मारूफ है, लेकिन उसका मकाम लानत है। ऐसे ही यजीद का मकाम भी लानत है और इसको मानने वालों का मकाम भी लानत है। दोस्तों, याद रखें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान ने उन्हें पाक कहा, रसूल ने उन्हें अपना हिस्सा कहा। ये मोहब्बत फिरका वारियत नहीं, ये सुन्नत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो दीन को दलील से समझना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको हक बात कहने और सुनने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।